अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुमैया अरशद और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल सिमर एंड सिज़ल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के कबाब बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बन के तैयार हो जाते हैं। तो टी टाइम स्नैक्स के लिए आप इसे बना सकते हैं या बच्चों के लंच वगैरह के लिए भी आप इन्हें बना सकते हैं। आज हम फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने चिकन ली है जो कि 750 ग्राम है। तो ये देखें, चिकन के इस तरीके से मैंने बड़े पीसेस कट किए हैं ताकि हमें इसका रेशा अच्छा मिल सके। तो आपने भी इसी तरह से लेना है, बड़े पीस कट करवा लें। तो अब इसमें मैं सबसे पहले शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप दही। तो इसके अलावा नमक शामिल कर लेंगे। मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिए। और 1 टीस्पून यहाँ पे लहसुन पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून अदरक पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है ये, और 1 टीस्पून यहाँ पे कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। तो इसके अलावा 1 टीस्पून यहाँ पे चिकन पाउडर शामिल करेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो कर लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पे 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल किया है मैंने, और 1 टेबलस्पून यहाँ पे कोई भी हॉट सॉस आप शामिल कर लें। इसके अलावा 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर मैंने शामिल किया है, और यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस शामिल करेंगे। तो इन सब मसालों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लीजिए और अब इसको हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप कम से कम ज़रूर मैरिनेट कीजिए इसको। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। अब फ्राई पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया है और अब इस तरीके से हम चिकन के पीसेस को रखते जाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे, और फ्लेम यहाँ पे हाई होनी चाहिए। तो 3 से 4 मिनट इसे एक साइड से फ्राई कर लेंगे और 3 से 4 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज कर दें और फिर इसे दोबारा से 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। तो अब इसका जो मसाला बाकी बचा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और अब इसे कवर करके हम 15 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो जब तक ये होता है यहाँ पे हम कुछ मसालों को चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, हाफ़ गड्डी मैंने लिया है, अगर छोटी गड्डी हो तो आप पूरी गड्डी ले लें। और यहाँ पे मैंने प्याज ली है, एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिए मिर्चें। तो इनको अच्छे से चॉप कर लें बारीक। तो यहाँ पे ये चॉप हो चुकी हैं, तो इनको हम एक साइड रख लेते हैं। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन अपने ही पानी में जो है अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो अब इसको थोड़ा सा भून लीजिए, जो इसमें पानी है एक्स्ट्रा वो ड्राई हो जाए। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक बड़े तसले में। तो अब इसको हमने इसके रेशे अलग करने हैं। तो आप इस तरीके से ये कांटे की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपको आसान लगे। तो इसके अलावा एक और तरीका भी है कि ये जो दाल घुटना होता है, इसकी मदद से भी आप इसको रेशे इस तरीके से दबाते जाएंगे तो रेशे सारे खुद ही इस तरह से देखें अलग हो जाएंगे। तो आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। मुझे इससे ज़्यादा इजी लग रहा था तो मैंने इससे कर लिया है। तो बस इसके रेशे टूटने नहीं चाहिए, बस रेशे इस तरीके से अलग हो जाएं। तो यहाँ पे देखें कितने आराम से जो है चिकन के रेशे अलग हो चुके हैं। तो इसी तरह हमें इसका रेशा चाहिए था। तो अब यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और उन्हें बॉईल कर लिया है मैंने, और नमक शामिल नहीं किया था। अब जो ये प्याज और हरा धनिया वगैरह हमने चॉप करके रखा था उसको इसमें शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ क्योंकि आलू मैंने बॉईल करते हुए नमक नहीं शामिल किया था। और 1 टीस्पून यहाँ पे चाट मसाला पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें मेयोनीज़ भी शामिल करेंगे। ये ज़रूर आप शामिल कीजिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा कबाब में। तो अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें
और इसे आप थोड़ी देर के लिए फ़्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए मसाला। तो यहाँ पे मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ़्रिज में रख दिया था। तो देखें मिक्सचर थोड़ा सा सेट हो चुका है हमारा, और अब आसानी के साथ इसके हम कबाब रेडी कर लेंगे। आपको छोटे और बड़े जैसे भी रखने हों आप इस तरीके से रेडी कर लीजिए। तो इन्हें बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लिया है और ये एक अंडा लिया है मैंने बीट करके। तो अब सिंपल इन अंडे के साथ कोट करते हुए कबाब को हम इसमें फ्राई कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट अच्छा सा कलर आ जाए एक साइड पे तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे, और इसी तरह दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाने तक हमें इसे फ्राई करना है, और फिर अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलें आ जाएं फिर जल्दी से इसको सर्व कर लेते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का रेशा कबाब बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही डिफरेंट और न्यू स्टाइल के कबाब हैं ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन कबाबों की रेसिपी को। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो खुश रहिए और अपना अतराफ़ में भी खुशियाँ बाँटिए, घर पे बनाइए और हेल्दी खाइए। आपसे मैं इंशाल्लाह मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।